हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी एमसीक्यू है वो एनसीईआरटी के एक एक लाइन से लिया गया है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे ये सारे एमसीक्यूज़ किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम्स। जो लोग भी टीचिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चंस लिया है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप और कन्वर्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज। हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रिक पावर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड और डिसिपेटेड इन अ सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वो एक रेट को सिग्निफाई करता है जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसी भी सर्किट में यूज्ड अप होता है। इसको हम एक फार्मूला के थ्रू यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। इसका फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वी आई, जिसमें कि V क्या है? वोल्टेज, एंड I क्या है? करंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन दैट कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ पावर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो हमारा आंसर होगा 5 एम्पियर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द इलेक्ट्रिक आयरन्स टोटल पावर कंजम्पशन जो है वो 1 किलोवाट है। ठीक है, जिसको 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट जो है वो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन है हमारा। चूंकि डिवाइस जो है ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पे, वो भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो करंट ये ड्रॉ करेगा यूजिंग द फॉर्मूला, हमारा क्या होगा? पावर इज इक्वल टू वी आई, चूँकि पावर और ये दिया हुआ है हमारा V, इसलिए अभी हम यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल टू वी आई, इससे हम I निकाल सकते हैं। तो ये देखिए P इज इक्वल टू वी आई। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो I का जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा 4.54 एम्पियर। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अ करंट ऑफ 4.54 एम्पियर विल फ्लो थ्रू द सर्किट। इसीलिए अब ऑप्शन में हमारा 4.54 तो नहीं है, तो 4.54 जो है वो 5 एम्पियर के लिए आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर अ 5 एम्पियर फ्यूज इज़ अप्रोप्रिएट। 4.54 एम्पियर करंट के लिए हम 5 एम्पियर फ्यूज़ को आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हैंडल कर सकता है मैक्सिमम करंट 4.54 एम्पियर विदाउट एक्सीडिंग इट्स लिमिट। ठीक है, तो जो हमारा 5 एम्पियर फ्यूज़ है वो हमारे 4.5 एम्पियर करंट को आराम से हैंडल कर सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 5 एम्पियर। नंबर 3 देखिए, पावर इज मेजर्ड इन द एसआई यूनिट कॉल्ड। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा वॉट। क्लैरिफिकेशन में देखिए, ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर का वो वॉट होता है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द पावर यूज्ड बाय अ डिवाइस। और ये जो 1 वॉट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब हमारा डिवाइस 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करता है थ्रू इट अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी सबकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो P जो है वो 1 वॉट तभी तो होगा जब V भी हमारा 1 वोल्ट होगा और I भी हमारा 1 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर विथ अ करंट ऑफ 0.50 एम्पियर। वोल्ट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, देन आपका करंट की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू, हमें पावर निकालना है, तो सीधा वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई। हमारा आंसर आएगा 110 वॉट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ 400 वॉट रेफ्रिजरेटर फॉर 8 आवर्स अ डे। ठीक है, 8 आवर्स अ डे ओवर 30 डेज द एनर्जी कॉस्ट इज ₹3 पर किलोवाट। तो आंसर में देखिए, हमारा आंसर होगा 288 रुपीज़ आएगा। हमारा जो कॉस्ट रहेगा वो 288 रुपीज़ होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय द रेफ्रिजरेटर ओवर 30 डेज इज कैलकुलेटेड एज। टोटल एनर्जी हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो 30 डेज में हमारा टोटल एनर्जी कितना यूज़ किया, तो जो पावर लगा दैट इज़ 400 वॉट इनटू, अब एक दिन में 8 घंटा लगता था। ठीक है, एक दिन में 8 घंटा यूज़ हो रहा है, तो 8 आवर्स पर डे इनटू 30 डेज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 96,000 वॉट, 96,000 वॉट आवर्स। ठीक है, अब 96,000 वॉट आवर को अगर हम किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर होगा क्या? 96 किलो वॉट।
देयर फोर द कॉस्ट टू रन द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज इज़, अब कॉस्ट हमें निकालना है, ठीक है। तो ये जो 96 किलोवाट जो भी निकला हमारा, वो टोटल जो हमारा एनर्जी, टोटल जो हमारा 30 डेज़ में जो एनर्जी यूज़ हुआ, ठीक है, जो पावर यूज़ हुआ 30 डेज़ में, वो हमारा क्या है 96 किलोवाट आवर, ठीक है। तो अब इसे हम कॉस्ट, अगर हमको इसका कॉस्ट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। अगर 1 किलो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है पर किलो वाट आवर, ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर में 3 रुपीज़ हमारा कॉस्ट आ रहा है। तो 96 किलो वाट आवर में कितना कॉस्ट आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ₹288। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डैश इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर विथ ए स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर विथ ए स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। क्लैरिफिकेशन में देखिए, इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर ओवर टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओवर टाइम किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन अ गिवन टाइम, द वायर इज सेड टू हैव एन इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी वायर के थ्रू, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया दिए हुए समय पे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे अब उस वायर के पास इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज का फ्लो होना मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक करंट होना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इज इनकरेक्ट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, इसमें से गलत कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब ये कहा जाता था पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बोला जाता था, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तब चीज़ें चेंज हो गई, है ना। तो अब ये जो है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, ये रॉन्ग होगा। क्लैरिफिकेशन में एक बार देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट पहली बार डिस्कवर किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते थे, और एंड द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज एज्यूम्ड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। और जब तब क्या था, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब क्या हम समझते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जिस तरह से भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में भी, उसी डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो समझते थे। लेकिन आज टुडे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज अंडरस्टूड एज द एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी होने के बाद अब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको ही हम एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज समझते हैं। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इन ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। मैथमेटिकली देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर भी कहते हैं, और वो कैपिटल ए से, उसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए। तो स्टेटमेंट इन ऑप्शन बी इज द ओनली वन दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो 4 स्टेटमेंट हमारा ए बी सी डी, इसमें बी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट नंबर ए में देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तब के लिए दिया हुआ है जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब हम इलेक्ट्रिक करंट को मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही समझते थे, तो वो सही होगा। फिर नंबर सी में देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो उसके अपोजिट फ्लोइंग को हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन, उसके अपोजिट फ्लोइंग पे हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो समझते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कंडक्टर में उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्लो समझते हैं, ठीक है। अब नंबर डी में देखिए, ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो कूलम पर सेकंड, बिल्कुल सही है, इसको एम्पेयर से डिनोट करते हैं, वो भी सही है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ अ नेट चार्ज जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, नेट चार्ज कैपिटल क्यू फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर्स क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है टाइम टी में, द करंट आई थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। अगर टाइम टी दिया हुआ है तो करंट जो है जिसको हम आई से डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो वही होगा हमारा करेक्ट आंसर।
नंबर 9 देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज, यानी हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। दैट फ्लोज, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है मतलब Q की वैल्यू निकालनी है। दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इफ अ फिलामेंट बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ, अब जो बल्ब में के अंदर जो फिलामेंट होता है वो 2.5 एम्पियर करंट जो है वो यूज़ कर रहा है, कितने, 5 मिनट के लिए, ठीक है। 5 मिनट्स में वो 2.5 एम्पियर करंट यूज़ करता है, तो हमारा आंसर होगा 750 कूलम। ठीक है, तो अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, हमारा आई का वैल्यू क्या है, 2.5 एम्पियर, टी का वैल्यू क्या है, 5 मिनट्स, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो चार्ज का क्यू का, कैपिटल क्यू का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो इसलिए हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 मिनट्स में 300 सेकंड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। अब 2.5 एम्पियर इंटू 300 सेकंड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 750 कूलम। नंबर 10 देखिए, अ डिवाइस कॉल्ड डैश इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, अ डिवाइस कॉल्ड डैश इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो एम मीटर, उसका नाम है एम मीटर। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश विद द पार्ट ऑफ द सर्किट व्हेन वेयर द करंट नीड्स टू बी मेजर्ड। ठीक है, और इसको हमेशा किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो इसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम करंट का एक्यूरेट मेजरमेंट ले पाएंगे। अगर हम सीरीज में इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है एमीटर जो है वो ढंग से फंक्शन ना करे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।